वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास प्लस 2 का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, जो क्या है ऑक्सीडेशन। अगर हम बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात करें, जब हम इन दोनों की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये दोनों ही किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन लें, इन दोनों की ही ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये दोनों ऑक्सीडेशन करने से किस में चेंज होते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं। बट कब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होते हैं, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, K2Cr2O7/H2SO4 या फिर KMnO4/H2SO4। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग लेते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन पर। तो अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, लाइका टोलन रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन एंड बेनेटिक सोल्यूशन। ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन रिड्यूस ओनली द एल्डिहाइड नॉट द कीटोन। तो ये आप केमिकली एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय दीज थ्री वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कैन रिड्यूस द एल्डिहाइड ओनली नॉट द कीटोन। और वो तीनों वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, टोलन रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन एंड बेनेटिक सोल्यूशन, जिनको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है बेटा, टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट क्या होता है, आपको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। इट इज अ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बेटा, AgNO3। और अमोनिकल सोल्यूशन मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास Ag2O मिलेगा। और ये Ag2O एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके उसको सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है बेटा, कि लेट्स सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हमने एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड के अंदर जब हमने टोलन रिएजेंट को ऐड किया तो उस टेस्ट ट्यूब की वॉल की साइड में एक सिल्वर, आपने देखा होगा सिल्वर क्या है, चांदी। जैसे थर्मामीटर के अंदर पारा होता है शाइनिंग, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब की साइड्स में एक शाइनिंग अपीयरेंस आती है लाइक ऑफ अ सिल्वर। तो वो किसकी वजह से आती है, जब एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये सिल्वर बनाता है और ये सिल्वर उस टेस्ट ट्यूब की वॉल पर साइड में चिपक कर उसको सिल्वर कलर की शाइनिंग अपीयरेंस देती है, जिस वजह से उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये आप बेटा प्रैक्टिकल्स में भी करोगे, व्हाट इज अ सिल्वर मिरर टेस्ट विच गिव ओनली अ एल्डिहाइड। और जो वाइवा वाइज क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बहुत पूछा जाता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है, विच गिव द सिल्वर अपीयरेंस ऑन द साइड ऑफ द वॉल बाय रिएक्टिंग अ टोलन रिएजेंट विद अ एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड अ सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल्डिहाइड को कीटोन से। उसके बाद सेकेंड जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, फैलिंग सोल्यूशन। अब उसकी डिटेल करेंगे। नेक्स्ट इज फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है बेटा, इट इज अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन मतलब बेसिक कंडीशंस है ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग सम रोशे सॉल्ट। रोशे सॉल्ट क्या होता है बेटा, सोडियम पोटेशियम टाट्रेट। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें हम कॉपर सल्फेट और का अल्कलाइन सोल्यूशन डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक फैलिंग सोल्यूशन। मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो फैलिंग सोल्यूशन है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ टू फैलिंग सोल्यूशन A एंड B। अगर हम फैलिंग सोल्यूशन A की बात करें तो फैलिंग सोल्यूशन A क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन है उसको फैलिंग सोल्यूशन A बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, रोशे सॉल्ट इन अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी कि बेसिक सोल्यूशन ऑफ अ रोशे सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड अ फैलिंग सोल्यूशन B। जब हम A और B को मिक्स कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंडिविजुअली फैलिंग सोल्यूशन बोल देते हैं बेटा। और जब हम फैलिंग सोल्यूशन को एल्डिहाइड में ऐड करते हैं, this is from a Fehling solution A, copper 2 positive and 5OH negative from Fehling solution B। तो मीन्स कि हमने मिक्सचर डाला है Fehling solution A और B का इन एल्डिहाइड, तो इट फॉर्म अ कार्बोक्सिलेट आयन। अभी आपको बताया था कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है एल्डिहाइड, और हमारे पास क्यूपरस ऑक्साइड बनता है। और क्यूपरस ऑक्साइड की वजह से एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके रेड प्रेसिपिटेट देता है, और कीटोन इस फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता
तो इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वो क्या है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं इट कैन नॉट रिड्यूस फैलिक सोल्यूशन। तो हम फैलिक सोल्यूशन से एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओनली एलिफेटिक फैलिक सोल्यूशन गिव द रेड प्रेसिपिटेट ऑफ अ क्यूपरस ऑक्साइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। और जो थर्ड है वो भी रेड प्रेसिपिटेट देते हैं विद अ एल्डिहाइड, वो क्या है, बैरेटिक सोल्यूशन। बैरेटिक सोल्यूशन क्या होता है, वो सेम फैलिक सोल्यूशन की तरह ही होता है, बट उसमें टार्टेर की जगह, टार्टेरिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड ले देते हैं जिसके आयंस प्रेजेंट होते हैं। इट सेम परफॉर्म्ड एज अ फैलिक सोल्यूशन जैसे परफॉर्म करता है। अगर आपसे पूछे कि जो कीटोन है वो कीटोन इन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है, क्योंकि कीटोन में यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ H ग्रुप एट द साइड ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप, इट डज नॉट परफॉर्म दैट weak oxidizing agent test, or it cannot reduce a Tollern reagent, Fehling solution and a Benedict solution। तो हम कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of a only strong oxidizing agent। अब उनकी रिएक्शन देखो कि कैसे कीटोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। See the oxidation of a ketone। Let's suppose I am taking the example of this pentane 2-one। अब इसकी ऑक्सीडेशन करनी है हमने बेटा। इसकी ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होगी, दैट इज अ K2Cr2O7H2SO4 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इन अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाउ इट ब्रेक, हाउ इट फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा इसकी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम इसको यहां से तोड़ देते हैं, अगर हम इसको यहां से तोड़ते हैं, इट इज अ पार्ट ए। अगर यहां से तोड़ते हैं तो 2 कार्बन एक साइड और 3 कार्बन एक साइड है, तो एक 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एक 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर हम पाथ ए फॉलो करते हैं, अगर हम पाथ ए की जगह पाथ बी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है इसके दोनों साइड भी आर है बेटा, तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि हम इसको यहां से तोड़ दें, पाथ बी फॉलो करें, तो एक साइड 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी साइड 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इट्स नेम इज 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक एसिड, 1 कार्बन का है तो फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइक एसिड। You also have to remember write the IUPAC name of this carboxylic acid। अब अगर 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, जो फर्दर CO2 प्लस H2O में डिसोशिएट हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको, लेट्स सपोज आपके पास एग्जाम में यही क्वेश्चन गिवन है, और कहा हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन करो, तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? आप पाथ ए फॉलो करोगे कि पाथ बी फॉलो करोगे, वो आपको कैसे पता चलेगा? जिसके लिए एक आपके पास क्या होता है बेटा, पोपोफ रूल होता है। पोपोफ रूल क्या कहता है कि कीटो ग्रुप मतलब जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है विल ऑलवेज स्टे विथ स्मॉल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि कीटो ग्रुप हमेशा कम कार्बन के साथ रहेगा। जैसे ये मैंने पॉसिबिलिटी बताई, दीज आर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कीटो ग्रुप कि वो कैसे डिसोशिएट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बट अकॉर्डिंग टू पॉपोफ रूल इन अ एग्जाम और व्हेन द कीटोन इज गिवन, it undergo a oxidation and you have to form a carboxylic acid, you will follow a one possibility, or according to Popov rule, what is that possibility? If that here is the 6 carbon, here is the 6 carbon, this is a hexane 3-one, how it break, कैसे break होगा? देखो जो कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके इधर वाली साइड 2 कार्बन है और इधर वाली साइड
3 कार्बन है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल विच पाथ यू फॉलो दैट कीटो ग्रुप विल स्टे विद अ लेस नंबर ऑफ अ अल्काइल ग्रुप, मींस कि लेस नंबर ऑफ अ कार्बन ग्रुप। तो इस कीटो ग्रुप को देखो तो एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 3 कार्बन है, तो ये कीटो ग्रुप बेटा किसके साथ जाएगा, जिधर कम कार्बन है, कम कार्बन की तरह इधर वाली साइड 2, तो ये यहां से ब्रेक होगा। तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, एक साइड जब कीटो ग्रुप इन 2 कार्बन के साथ जुड़ा तो 3 कार्बन बन गए, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी साइड पे अल्टरनेटिवली क्या रह गए हैं, 3 कार्बन ही रह गया, तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हो या फिर आप एक के ही आगे 2 लगा सकते हो। इट मींस कि हेक्सेन 3 इज डिसोशिएट इनटू अ प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा, दिस इज अ पॉपअप रूल। आई रिपीट, पॉपअप रूल क्या कहता है कि जो कीटो ग्रुप है वो किसके साथ रहेगा, जिधर वाली साइड कम नंबर ऑफ अ कार्बन एटम होंगे। तो ऐसे कीटोन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में ही बेटा सेकेंड रिएक्शन है, वो सेकेंड रिएक्शन क्या है, हलोफॉर्म रिएक्शन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सी नेक्स्ट इज द सेकेंड रिएक्शन दैट इज अ हेलोजिनेशन बाय कैरिड आउट अ ऑक्सीडेशन। जैसे लेट्स सपोज एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की आप 2 कंडीशंस ले सकते हो, वन इज अ बेसिक, सेकंड वन है एसिटिक कंडीशन। अगर आप एसिटिक कंडीशन लेते हो तो इसमें बेटा आपके पास मोनो हेलोजिनेशन होगी। मोनो हेलोजिनेशन मतलब कि जो हेलोजन ऐड होगा वो एक ऐड होगा। इफ यू आर टेकिंग अ बेसिक कंडीशंस, तो इस बेसिक कंडीशन का एक नाम है दैट इज कॉल्ड अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। और वो हेलोफॉर्म क्या होती है, CH(X)3 कि X कोई भी हेलोजन लगा सकते हो। इफ यू आर टेकिंग अ Cl देन इट इज कॉल्ड अ क्लोरोफॉर्म, इफ यू आर टेकिंग अ Br देन इट इज कॉल्ड अ ब्रोमोफॉर्म, F लोगे तो फ्लोरोफॉर्म, अगर आयोडीन लोगे तो आइडोफॉर्म। इट डिपेंड्स अपॉन द H कि आप रिएक्टेंट में कौन सा H लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन बन जाएगी। तो अगर आप एल्डिहाइड को बेसिक कंडीशंस के साथ आप लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ क्लोरीन, मैं इसकी क्लोरीनेशन करती हूं, क्लोरीनेशन करती हूं तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा बेटा, क्लोरोफॉर्म, C यहां पर एक H यूटिलाइज हुआ और 3 Cl इसके साथ लग गए। अगर हम यहां पर देखें तो बेटा 2 कार्बन थे, एक कार्बन ने क्लोरोफॉर्म बना दिया तो 1 कार्बन इज लेफ्ट। उस 1 कार्बन का हम ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो उस एक कार्बन का क्या निकलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हम यहां पर बेस ले रहे हैं तो याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कि H को आप रिप्लेस कर दोगे बेटा सोडियम, इट फॉर्म अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास क्या बन गया है बेटा, क्लोरोफॉर्म। तो दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। बट जब आप एसिटिक कंडीशन लेते हो तो एसिटिक कंडीशन में जब आप क्लोरीन ऐड करते हो तो अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में से जो एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी हो, उनमें जो भी एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होगा वो सेम चेंज फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एल्डिहाइड ग्रुप ऐसी रहेगा और जो दूसरे वाला कार्बन है उस दूसरे वाले कार्बन पर से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दोगे विद अ हैलोजन। तो दिस इज अ मोनो हैलोजिनेशन। अगर बोल देते हैं कि क्लोरीन एक्सेस में है, इफ they are saying the chlorine is in excess, then you can replace the second hydrogen, then you can replace the third halogen and it undergo a substitution reaction which you have performed in a first chapter. क्लियर है बेटा, एक बार मैं इसको सिंपल रिएक्शंस की फॉर्म में बता देती हूँ, आपको पता चल गया होगा डिफरेंस कि अगर हम एल्डिहाइड की बेसिक कंडीशंस लेते हैं देन इट फॉर्म अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर एसिटिक कंडीशन लेते हैं देन इट फॉर्म अ मोनो हेलोजिनेशन, इट फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे बेटा, देखो एक रिएक्शंस की फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म में क्या हुआ कि एल्डिहाइड है, चलो अब की बार हम कीटोन ले लेते हैं CH3COCH3, तो हेलोजन भी दूसरा ऐड कर देते हैं पहले, जैसे हमने इसमें ब्रोमीन ऐड करा इन NaOH। तो क्या होगा, इसमें जितने भी हाइड्रोजन होती है फर्स्ट स्टेप में वो हेलोजन से रिप्लेस होके COCH3
प्लस 3HBr, 3Br इधर है 3 इधर है, तो हमें 3Br2 लेने पड़ेंगे। तो जो ये कंपाउंड बना CBr3 COCH3, it will react with base to undergo a hydrolysis। फर्स्ट स्टेप में बेटा सब्स्टिट्यूशन रही है, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन ऐड हुआ तो इट इज अ ब्रोमिनेशन। सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इस ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट की, इट फॉर्म अ ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, CHBr3 प्लस, देखो बेटा 1 2 3 कार्बन है ना, एक कार्बन को यूटिलाइज कर लिया ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए, 2 कार्बन इज लेफ्ट, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड के H को रिप्लेस कर दो विद Na, इट फॉर्म अ सोडियम एसिटेट एंड दिस इज अ ब्रोमोफॉर्म। अब सेकेंड इसकी कंडीशन देखो, इफ यू आर टेकिंग एसिडिक कंडीशन व्हाट हैपन, इसमें भी एसीटोन ही ले लेते हैं, let's suppose same Br2 is adding or you are taking that acidic condition, then what happen, only the one hydrogen is replaced। यहां पर बेटा तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए थे, बट यहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा विद ब्रोमीन और रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन द सेम एंड HBr is removed। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एंड बेसिक कंडीशन। अब आप कर सकते हो, इफ लेट्स सपोज बेटा, इफ लेट्स सपोज Br2 एक्सेस में लिखा है और एसिटिक कंडीशन ही दी है, तब आप इसके सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, देन दिस रिएक्शन विल बी हैपन। क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द अल्कली विच आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको आई थिंक ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट समझ आ गया होगा। फर्स्ट बेटा हमने सिंपल ऑक्सीडेशन करी थी, सेकंड हमने ऑक्सीडेशन विद अ हेलोजिनेशन करी थी, जिसमें हमने 2 पॉसिबिलिटी करी है, वन इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, सेकंड वन इज अ सिंपल हेलोजिनेशन इन अ बेसिक और acidic condition. With that we finish our today topic. Thank you and have a nice day.